हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिबलिंग स्टडी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ हम बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, उसके फॉर्मूले, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। तो दोस्तों, आपने देखा होगा एक्टिव वॉइस, इट टेल अस द रिलेशन ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, इट इज सब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑलवेज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस आप लोग को पता होगी कि एक्टिव वॉइस हमें रिलेशन बताता है वर्ब की सब्जेक्ट के साथ क्या है। वो हमेशा सब्जेक्ट बेस्ड होता है और वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होता है। दोस्तों, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस डॉट। ओके दोस्तों, तो ये आपका फॉर्मूला ये आपको लर्न करना पड़ेगा। चलो उसके कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं। राम राम क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्प्स। एक्शन वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब है इसकी। एक्शन वर्ब क्या है, चलिए आइए कुछ एग्जांपल देख ही ले रहे हैं। आई विल बाय अ न्यू कंप्यूटर, तो इसमें आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, बाय ऑब्जेक्ट और न्यू कंप्यूटर ये अदर वर्ड्स में आ गया ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस हमें रिलेशन बताता है वर्ब की ऑब्जेक्ट के साथ। इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट के साथ पढ़ाता है और इसमें पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ाता है। इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑलवेज स्टार्ट विद एन ऑब्जेक्ट। ओके, देखो इसका फॉर्मूला देख ले रहे हैं। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है एक्टिव पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में। प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज फ्रेंड्स आर हेल्प्ड इन देयर डिफिकल्टीज बाय राम और न्यू कंप्यूटर विल बी बॉट बाय मी। इसमें हमने क्या देखा था, राम हेल्प्स हिज फ्रेंड इन देयर डिफिकल्टीज। क्योंकि इसमें पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना था, इसलिए हमने पहले राम को रखा था। और इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज़ करना है, तो हम इसमें करेंगे हिज फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब। अब दोस्तों हम चेंजेस देख ले रहे हैं। चेंजेस क्या आते हैं दोस्तों, आपको चेंजेस, दोस्तों कुछ चेंजेस को भी हमें देखना होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। आई को मी में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, यू में चेंज हो जाता है। और दोस्तों दे देम में चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है, सी हर में चेंज होता है, इट में ही रहता है, हु हुम में हो जाता है, हुम में हो जाता है। दोस्तों अब हम सिंपल टेंस की बात करेंगे। पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला दोस्तों आप चाहिए तो ये आप नोट कर लेना, मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसकी पीडीएफ की। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और नेगेटिव का देखिए, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, सब्जेक्ट में डू नॉट प्लूरल में, प्लस ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और पैसिव वॉइस का देख ले रहे हैं, सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इज एम आर, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। एक्टिव वॉइस का देखते हैं पहले। ही रेस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, ही क्या है सब्जेक्ट, रेस्पेक्ट्स क्या है वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है एल्डर्स। पैसिव वॉइस देखते हैं। हिज एल्डर्स आर रेस्पेक्टेड बाय हिम, बाय का यूज होता है, बाय का यूज होता है पैसिव वॉइस में। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल एक्टिव वॉइस। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द पार्क, अगर हमें से करना होगा चेंज, देखिए इन द पार्क एडवर्ब ऑफ प्लेस है दोस्तों, याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रही है इसमें इन द पार्क, तो ये वहीं की वहीं रहेगा। क्रिकेट ऑब्जेक्ट पहले ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, ऑब्जेक्ट प्लस एज एम आर इज, आगे ओनली थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड, प्लस अदर वर्ड्स आगे इन द पार्क बाय देम, बाय का लास्ट में यूज होता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है। दोस्तों ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा, ये मैंने नोट में लिखी हुई है, ये आपको जरूर नोट करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नाउन्स विच शोज प्लेस एंड टाइम कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। जो नाउन होते हैं जो प्लेस शो करते हैं और टाइम शो करते हैं, वो कभी भी सब्जेक्ट को कंसिडर नहीं माने जाते। सेकंड देख ले रहे, सब्जेक्ट पास्ट टेंस। अब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देख ले रहे हैं। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, फिर नेगेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉच, वॉच सिंगुलर में लगता है, वर प्लूरल में लगता है और प्लस ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं दोस्तों एक्टिव वॉइस का। ही कलेक्टेड 50 बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, 50 बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर वर कलेक्टेड बाय हिम। एक्टिव वॉइस का द्वारा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं पहले। माई मदर गेव मी 3 चॉकलेट्स। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है एस मतलब सब्जेक्ट, V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। आई वॉज गिवन 3 चॉकलेट्स बाय माई मदर, ये दो तरीके से बन सकता है, दो तरीके से। पहला ये आई वॉज गिवन 3 चॉकलेट्स बाय माई मदर, सेकंड है 3 चॉकलेट्स वर गिवन टू मी बाय माई मदर। अब दोस्तों बात कर ले रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। एक्टिव वॉइस, इसका फॉर्मूला देख ले रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। विल सेल सब में लग सकता है, सेल ओनली विद आई एंड वी के साथ लगता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगी दोस्तों, आप जैसे छोटी क्लासेस पढ़ के आ रहे हैं। पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों आपने गौर किया होगा सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, बस सिंपल पास्ट टेंस में नहीं लग रही थी। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस के एग्जांपल देख ले रहे हैं। एक्टिव वॉइस का ही विल सेल दिस कार, पैसिव वॉइस में क्या दिस कार विल बी सोल्ड बाय हिम, सोल्ड आ जाएगा सेल की थर्ड फॉर्म। और सेकंड एग्जांपल देख ले रहे हैं। आई सॉल गिव यू माई नोटबुक, पैसिव वॉइस में हो जाएगा माई बुक विल बी गिवन टू यू बाय मी। और इस ये भी दो तरीके से बनेगा, जैसे पहले वाला बना था वो, यू विल बी गिवन माई बुक बाय मी, दो तरीके से बन सकता है। थर्ड देख ले रहे हैं। राम विल कलेक्ट ऑल द एनवलप्स, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ऑल द एनवलप्स वे कलेक्टेड बाय राम। अब दोस्तों कंटिन्यूस टेंस देख ले रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स।
पैसिव वॉइस का देख ले रहे हैं इसमें ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सब में बाय जरूर लगता है, आपने देखा ही होगा, द्वारा हो जाता है ना, इसीलिए बाय लगता है। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, ही इज बाइंग अ न्यू फ्लैट इन सिकंदरा। पैसिव वॉइस इसका बनेगा, अ न्यू फ्लैट इज बीइंग बॉट इन सिकंदरा बाय हिम। देखिए दोस्तों क्या था फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, अ न्यू फ्लैट लिखा हुआ मैंने ओ, अ न्यू फ्लैट, फिर क्या था इसमें इज एम आर लगेगा, इज देख लीजिए, फिर बीइंग लगेगा, बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, वर्ब क्या है बाइंग, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है बॉट लग गया, फिर अदर वर्ड्स हो गए इन सिकंदरा, फिर बाय लग गया, सब्जेक्ट क्या था इसमें ही किस में चेंज होता था हिम में, तो हिम, अ न्यू फ्लैट इज बीइंग बॉट इन सिकंदरा बाय हिम। आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। सेकंड एग्जांपल देख ले रहे हैं, आई एम इनवाइटिंग ऑल माई कॉलेजियस ऑन माई बर्थडे। ऑल माई कॉलेजियस आर बीइंग इनवाइटेड ऑन माई बर्थडे बाय मी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस देख ले रहे हैं, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव वॉइस का देख ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, ही वॉज चेसिंग अ वाइल्ड डॉग। पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, अ वाइल्ड डॉग जो है ऑब्जेक्ट, वॉज यहाँ पे लगेगा, बीइंग लग गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है चेसिंग, इसकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म चेस्ड, बाय लग गया, सब्जेक्ट क्या था ही हो गया, हिम में चेंज। दोस्तों मैं आपको वर्कशीट भी करा दूंगी, ठीक है दोस्तों, मैं आपको वर्कशीट बाद में प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। दे वर अलाउइंग अस टू विजिट शिमला, वी वर बाइंग अलाउड टू विजिट शिमला बाय दैम। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये चेंज नहीं होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसके देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसकी कोई बात कर ले रहे हैं परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और फिर इसका वैसे बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन लगता है इसमें, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस देख ले रहे हैं, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। परफेक्ट में दोस्तों आपको पता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों इसमें देखिए बीन लगेगा, इस है वही फॉर्मूला, बस पास्ट है तो हेड है, प्रेजेंट है तो हैज है, बीन लगेगा, दोनों में बाकी सब सेम है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख ले रहे हैं, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल हैव सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव वॉइस देख ले रहे हैं इसकी, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस सेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट्स। नोट, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मिलता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए दोस्तों, आई हैव चेंज्ड माई न्यू शूज, इसका बनेगी पैसिव वॉइस, माई न्यू शूज हैव बीन चेंज्ड बाय मी। दोस्तों जितने भी मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं, एग्जांपल्स लिखे हैं, ये आपको सब नोट कर लेने हैं। अगर आपने मेरी बातों पे कुछ गौर किया होगा तो आप सारे एग्जाम्स कर सकते हैं जो भी इंग्लिश बेस्ड होंगे। ये बहुत ज़्यादा ही मैंने ईजिली फॉर्मूले बनाए हैं आपके लिए ताकि आप लोग कर सकें। इसमें ये फॉर्मूले आप कुछ पढ़ लीजिएगा। बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल सिबलिंग स्टडी।